Hello everyone. Today we are going to do our next chapter more on MS Word 2007. Introduction. Microsoft Word 2007 is an application software and a part of MS Office package. It is a full-featured word processing program that allows you to create documents such as letters, brochures, newsletters, reports and web pages. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन है जो कि MS ऑफिस में आती है. इसमें पूरा कंप्लीट फीचर्स होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए. तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, लेटर्स बनाना हो, ब्रोशर्स बनाना हो, न्यूज़ लेटर्स बनाना हो, रिपोर्ट्स बनाना हो, वेब पेजेस बनाना हो, वो सब आप वर्ड में क्रिएट कर सकते हो. MS वर्ड में वो सब आप क्रिएट कर सकते हो. You have already learnt about the various editing and formatting commands arranged in different groups under each tab on the ribbon. Let us have a look at the Home tab, Insert tab and Page Layout tab. अब लास्ट ईयर जब आपने MS वर्ड पढ़ा था तो उसमें आपने बहुत कुछ एडिट और फॉर्मेट करना सीखा था. बहुत सारे एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कमांड सीखे थे. अलग अलग टैब में जो रिबन पे जो टैब्स बने होते हैं उन सारे टैब्स में जो अलग अलग फीचर्स होते हैं उन सबको आपने ऑपरेट करना सीखा था. कैसे हम वर्ड में फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, हमको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, हमको कैपिटल और स्मॉल में कुछ चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, उसमें हम बुलेट्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पेज की साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं. ये सब हमने लास्ट ईयर 5th क्लास में सीखा था. अब हम 6th क्लास में आगे और एडिटिंग करना सीखेंगे. फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट. Many times you may need to find a particular text in a large document. Sometimes you might need to replace a particular text with some other text. Our friend MS Word has a solution for us through find and replace commands. अब कई बार होता है कि हमने कोई बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट टाइप किया, हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया और फिर हमने रियलाइज़ किया कि हमको कोई वर्ड्स जो हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं उसमें चेंज करना है. तो अब या तो हम एक एक वर्ड को खुद ढूंढें और फिर उसको रिप्लेस करें, या फिर जो MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, जिसमें वर्ड जो है वो उसमें हमको वो जिस वर्ड को चेंज करना है उसको फाइंड करके देगा और उसको रिप्लेस करने में हमारी हेल्प करता है. फाइंडिंग टेक्स्ट. टू फाइंड अ पर्टिकुलर टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स. अब सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो होता है टेक्स्ट को फाइंड करने का. तो हमको टेक्स्ट को कैसे फाइंड करना है. स्टेप 1, क्लिक द होम टैब. सबसे पहले हम होम टैब पे क्लिक करेंगे. यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ रिबन पर जो होम टैब होता है हमको इस पे रहना है. क्लिक द फाइंड फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप. द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर. अब इस टैब में आपको एडिटिंग कमांड्स में आपको यहाँ पर फाइंड कमांड मिलेगा. आपको इस पर क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. वो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसको हम बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स. स्टेप 3, इन द फाइंड वर्ड बॉक्स राइट द टेक्स्ट यू वुड लाइक टू सर्च फॉर. अब यहाँ पर जो फाइंड वर्ड बॉक्स है इसमें आपको टाइप करना है कि आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है. तो यहाँ पर आप टाइप कर दोगे. स्टेप 4, क्लिक मोर बटन टू गेट मोर सर्च ऑप्शंस दैट विल हेल्प यू टू रिफाइन योर सर्च. यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर एक मोर बटन मिलेगा. तो जब इस मोर बटन पे आप क्लिक करोगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपको सर्च से रिलेटेड और भी ऑप्शंस मिलेंगे. जब आप मोर पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको केस मैच कराना है, दैट इज़ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए उस वर्ड. फाइंड होल वर्ड ओनली, पूरा का पूरा वर्ड होना चाहिए. यूज़ वाइल्ड कार्ड्स को यूज़ करके आपको कुछ सर्च करना है. साउंड्स लाइक इंग्लिश, फाइंड ऑल वर्ड्स फ्रॉम फॉर्म्स इंग्लिश. तो इस तरह से आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे. इसमें से अगर आपको किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो. स्टेप 5, क्लिक फाइंड नेक्स्ट बटन फॉर फाइंडिंग फर्दर occurrences
प्रेस एस्केप की टू स्टॉप सर्चिंग। अब यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। जब आपने रिफाइन कर लिया अपनी सर्च को, यहाँ से आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे फाइंड नेक्स्ट जो कमांड रहेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट में हाईलाइट होके दिखेगा जिस भी वर्ड को आप फाइंड कर रहे हो। और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट सर्च करना है, तो फिर वापस आप फाइंड नेक्स्ट पे सर्च क्लिक करोगे तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट में जो नेक्स्ट सेम वर्ड जो नेक्स्ट रहेगा वो उसको हाईलाइट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ फाइंड वर्ड में मैंने सर्च किया टू, तो जहाँ जहाँ भी टू रहेगा वो जब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगी तो वो टू को हाईलाइट करेगा इस तरह से। और जब आपको ऐसा लगे कि आपको जितने वर्ड्स ढूंढने थे आप ढूंढ चुके हो या आपको और आगे कुछ सर्च नहीं करना है, तो उसमें आप एस्केप की को प्रेस करके आप उस फाइंड और नेक्स्ट कमांड से फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स से बाहर आ सकते हो। तो इस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हमको कोई वर्ड सर्च करना हो तो हम उसको इजीली सर्च कर सकते हैं। रिप्लेसिंग टेक्स्ट। टू रिप्लेस टेक्स्ट विथ सम अल्टरनेट टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब अभी हम तक हमने सीखा कि हमको किसी वर्ड को फाइंड कैसे करना है। अब अगर हमको किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जो स्टेप 1 है वो है क्लिक द होम टैब। अगेन जैसे आप होम टैब पे गए थे उसी तरह से आप होम टैब पे जाओगे। स्टेप 2 इज क्लिक रिप्लेस फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप, द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जो हमने एक ग्रुप में से फाइंड कमांड को चूज़ किया था, अब इस बार हमको रिप्लेस कमांड को चूज़ करना है। तो अगेन हमको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स मिलेगा जैसा हमको पहले फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स मिला था। स्टेप 3, इन द फाइंड वर्ड बॉक्स राइट द टेक्स्ट यू वुड लाइक टू सर्च फॉर। तो जो फाइंड वर्ड बॉक्स रहेगा उसमें आपको वो वर्ड देना है जिसको आपको सर्च करना है। तो ये जो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स रहेगा इसमें आपको फाइंड वर्ड मिलेगा, उसमें आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सा टेक्स्ट सर्च करना है। अगेन जिस तरह से आप वहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन मिलता था, यहाँ पर भी आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा और वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें अगेन आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मैच केस का, फाइंड होल वर्ड ओनली, यूज वाइल्ड कार्ड, ये सारे ऑप्शंस जो आपको फाइंड डायलॉग बॉक्स में मिले थे वही रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में भी आपको मिलेंगे। स्टेप 4, इन द रिप्लेस विद बॉक्स राइट द टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस विथ। अब ये जो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस विथ। यहाँ पर आपको वो वर्ड लिखना है जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हो। यहाँ पर आप वो वर्ड लिखोगे फाइंड वर्ड में जिसको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस विथ में आप वो वर्ड डालोगे जो आपको नया वर्ड चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट और कैंसिल। तो रिप्लेस करोगे अगर आपको करंट वर्ड को रिप्लेस करना है, अगर आपको करंट वर्ड को रिप्लेस नहीं करना है तो आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और अगर आपको सारे वर्ड्स को रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे। तो उससे जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे। और अगर आपको और कोई चेंज नहीं करना है तो यहाँ से आप कैंसिल करके इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। क्लिक मोर बटन टू गेट मोर सर्च ऑप्शंस। अगर और सर्च ऑप्शंस चाहिए तो आप मोर पे क्लिक करके आप दूसरे सर्च ऑप्शंस ले सकते हो। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड सर्च ऑप्शन टू रिफाइन योर सर्च एंड ऑल्सो सिलेक्ट डायरेक्शन ऑफ सर्च। अब यहाँ से आप अपने सर्च ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ योर सर्च। आपको डॉक्यूमेंट में ऊपर की तरफ मूव होना है कि नीचे की तरफ मूव होना है। दैट इज यू वॉन्ट टू सर्च फॉरवर्ड और यू वॉन्ट टू सर्च बैकवर्ड। Step 7, click replace button to replace the current word. If you use the replace all button, it will replace all the occurrences of the word grade with class. अब आपको रिप्लेस बटन को यूज़ करना है अगर आपको सिर्फ करंट वर्ड को चेंज करना है तो, और अगर आपको सारे वर्ड्स को चेंज करना है तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन। If you could not find how to use any MS Word feature, you can just click the Microsoft Office Help button at the right corner on the
रिबन। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वर्ड के किसी फीचर को आपको कैसे यूज़ करना है, किसी कमांड को कैसे यूज़ करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट से हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखोगे क्वेश्चन मार्क बना रहता है। ये जो क्वेश्चन मार्क रहता है ये एक्चुअली हेल्प बटन रहता है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट से पूछ सकते हो, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। The word help window appears. Type your query in the help search box and click search button. You see many search results for your query. Each entry is a link to further information. अब जब आप उस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वर्ड हेल्प खुलेगी और उस हेल्प में आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा। इस सर्च बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो कि आपको किस कमांड से रिलेटेड हेल्प चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता लगाना है कि क्लिप आर्ट को कैसे यूज़ करते, तो यहाँ पर आप डाल दोगे क्लिप आर्ट और यहाँ पर ये जो सर्च का बटन रहेगा इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करके आपको पूरी एक लिस्ट मिलेगी जो कि क्लिप आर्ट से रिलेटेड उनके पास जितने भी टॉपिक्स रहेंगे उन सब की लिस्ट रहेगी। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको हेल्प क्या चाहिए। आपको इंसर्ट अ पिक्चर और क्लिप आर्ट, आपको ये सीखना है कि क्लिप आर्ट इंसर्ट कैसे किया जाता है। मॉडिफाई क्लिप आर्ट, आपको ये सीखना है कि मॉडिफाई कैसे करना है। व्हाट यूजेस ऑफ फोटोज क्लिप आर्ट एंड फॉन्ट इमेजेस आर प्रोहिबिटेड, किस तरह के इमेजेस और क्लिप आर्ट्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ऐड अ क्लिप टू योर डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट में आपको कोई क्लिप ऐड करना है। तो इस तरह से आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे क्लिप आर्ट से रिलेटेड कि पूरा वो आपको समझाएगा कि क्लिप आर्ट को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो आपको सिखाएगा। तो जब आपको समझ में आ जाए कि आप जो टॉपिक सर्च कर रहे थे वो आपको पूरा एक्सप्लेन हो गया, वो पूरा आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पर ये क्लोज बटन रहता है, आप इसको क्लोज कर सकते हो। अगर आपको क्लिप आर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई और आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको फाइंड एंड रिप्लेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर आप टाइप कर दो फाइंड एंड रिप्लेस, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको वो फाइंड एंड रिप्लेस से रिलेटेड दे देगा। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी फीचर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी क्वेरी हो, तो वो आप वर्ड से ही हेल्प लेके सॉर्ट आउट कर सकते हो। So this was the part 1 of our chapter more on MS Word 2007. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also don't forget to check the description box for the links of other chapters. Thank you everyone.